वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल टॉपर बाय संजीव कुमार। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अभी तक जितने भी हमने चैप्टर सीखे हैं, जो भी लेक्चर मैंने आपको दिए हैं 12th क्लास के लिए, उसको आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा और प्रैक्टिस की होगी। तो हमारा जैसा कि चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर अंडर पार्टनरशिप अकाउंट, उस टॉपिक में हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल in case of admission of a new partner. It is a very important and vital topic of this chapter, क्योंकि जब भी आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो 4 नंबर का हो चाहे वो 8 नंबर का हो, तो कहीं ना कहीं पर उसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कि बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन 8 मार्क्स के आते हैं उसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री के आए बिना वो क्वेश्चन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। तो इसीलिए ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझना बहुत ही ज़रूरी है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत ही आसानी से हम इसको केस बाय केस समझ सकते हैं। तो अगर हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करते हैं कि जब भी किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं तो एडमिट करने पर अगर नया पार्टनर जो प्रीमियम लेकर आता है तो उसके क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, तो उनको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रीमियम ऑफ गुडविल लाना जरूरी क्यों है, प्रीमियम ऑफ गुडविल होता क्या है। तो देखिए, जब भी हम किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो ऑब्वियसली जब हम नए पार्टनर को एडमिट करेंगे तो उसको कुछ ना कुछ शेयर इन प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो वो शेयर इन प्रॉफिट कौन देगा? वो शेयर इन प्रॉफिट देंगे ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर जिस प्रॉफिट को पहले 2 लोग आपस में बांटते थे, मान लीजिए कि 2 ही पार्टनर हैं और थर्ड पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, तो टोटल शेयर इन प्रॉफिट जो है वो किसी भी बिजनेस में 1 होता है। तो यानी 100% प्रॉफिट जो पार्टनर पहले अपनी ओल्ड रेशियो में बांट रहे थे, अब क्या होगा कि नए पार्टनर के एडमिट होने पर उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, कुछ शेयर इन प्रॉफिट नए पार्टनर को देना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि नई फर्म में जितने भी प्रॉफिट होंगे उसमें पुराने पार्टनर का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो पहले से कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ओल्ड पार्टनर्स ने नए पार्टनर को जितना भी शेयर इन प्रॉफिट दिया है, तो जिस भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उन्होंने उसको न्यू पार्टनर को जो भी शेयर इन प्रॉफिट दिया है, तो नए वाले पार्टनर को ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ हिम, यानी उसको जब हम एडमिट करेंगे उस दिन फर्म के अंदर जो भी गुडविल का वैल्यूएशन होगा उसके बेस पर एक अमाउंट नए पार्टनर को पुराने पार्टनर्स को देना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल। या हम यूं भी कह सकते हैं कि जो नया पार्टनर जब भी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है तो ही हैज टू परचेज हिज शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। तो उसके बदले में जो भी अमाउंट कंपनसेट किया जाता है तो दैट अमाउंट इज कॉल्ड प्रीमियम ऑफ गुडविल। अब ये आता है कि उसका बेस क्या रहेगा, यानी किस बेस पर ये प्रीमियम ऑफ गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा। तो याद रखिए कि नए पार्टनर को जितना भी शेयर इन प्रॉफिट हमने देना डिसाइड किया है उस शेयर को हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर वट एवर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल विल बी। यानी आपको क्या करना पड़ेगा कि फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी कि उस डेट में फर्म की गुडविल क्या है, और उसके बेस पर नया पार्टनर्स पुराने पार्टनर को शेयर इन प्रीमियम ऑफ गुडविल पे करेगा। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई कि पहली बात प्रीमियम ऑफ गुडविल लाना जरूरी क्यों है, और दूसरा उसका बेस क्या होगा, यानी किस बेस पर आपका प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट किया जाएगा। अब इसके क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो सकते हैं, क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, तो वो हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला केस लेते हैं जिसमें क्या है कि व्हेन न्यू पार्टनर पेज प्रीमियम ऑफ गुडविल इन कैश प्राइवेटली टू ओल्ड पार्टनर्स। यानी नए पार्टनर ने डिसाइड किया कि वो प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर तो आएगा और देगा भी, लेकिन पुराने पार्टनर्स को वो बिजनेस के थ्रू नहीं देगा, प्राइवेटली पे करेगा। प्राइवेटली का मतलब है कि आउट ऑफ बिजनेस पे करेगा, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। अगर पुराने पार्टनर चाहें तो नए पार्टनर को फ्री ऑफ कॉस्ट भी एडमिट कर सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि इन केस ऑफ एनी ब्लड रिलेशन या एनी गुड फ्रेंड्स रिलेशन में अगर आप किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं
तो अगर आप उसको शेयर इन प्रॉफिट दे रहे हैं तो उसके लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो प्रीमियम लेकर आए ही आए, लेकिन अगर ओल्ड पार्टनर उसको प्रीमियम लाने के लिए बोलते हैं तो उस कंडीशन में उसको लाना कंपलसरी है। लेकिन ये भी डिसाइड हो सकता है कि पुराने पार्टनर उसको क्या बोलें कि आप मुझे ये पैसा प्राइवेटली पे कर दीजिए, बिजनेस के थ्रू पे नहीं कीजिए। तो इन केस अगर नया पार्टनर आता है और वो पुराने पार्टनर्स को प्राइवेटली पे करता है, तो क्योंकि ये पैसा बिजनेस में कहीं आया ही नहीं, इसके लिए कोई ट्रांजैक्शन हमें करने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। यानी नो एंट्री विल बी पास्ड व्हेन न्यू पार्टनर पेज प्रीमियम ऑफ गुडविल इन कैश प्राइवेटली टू ओल्ड पार्टनर्स। तो ये पहला केस रहा जिसमें आपको कोई भी एंट्री नहीं करनी। हाँ, नए पार्टनर का जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन रहेगा उसके लिए हम एंट्री पास करेंगे, तो वो आगे हम क्वेश्चंस में डिस्कस भी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रीमियम ऑफ गुडविल एंड द सेम इज रिटेन्ड इन बिजनेस। यानी कि नया पार्टनर प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर आया और उसको बिजनेस के थ्रू लाया और बिजनेस में उसको रिटेन भी किया गया। तो यहां पर क्या होगा कि दो एंट्रीज तो कंपलसरी होंगी। पहली, जिसमें पहली एंट्री होगी जिसमें पार्टनर प्रीमियम लेकर आएगा, क्योंकि प्रीमियम ऑफ गुडविल जो है इन जनरल वो कैश में लेकर आता है, तो उसके लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो आप ये एंट्री पास करेंगे। इसकी नरेशन हो जाएगी बीइंग प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया। इसके बाद क्योंकि ये जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है ये न्यू पार्टनर लाया तो है, लेकिन किसके लिए और क्यों लाया है, तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ओल्ड पार्टनर्स ने क्योंकि शेयर इन प्रॉफिट उसको अपने शेयर में से दिया है, तो ये पैसा किसको मिलना चाहिए, ये पैसा वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है, दिस अमाउंट शुड बी गिवन टू द ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन पार्टनर्स ने जिस रेशो में अपना शेयर दिया होगा नए पार्टनर को, उसी रेशो में ये अमाउंट दिया जाएगा। तो हम उसके बाद नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल, यानी जो लेकर आया था तो हमने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में क्रेडिट किया, तो जब वो पैसे को हम ट्रांसफर करेंगे तो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट करके टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। यहां पर आपको याद रखना है कि ये ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा और साथ ही साथ में ये इंपॉर्टेंट है कि जिन्होंने सैक्रिफाइस किया होगा सिर्फ उन्हीं पार्टनर्स को। और किस में मिलेगा, अगर ये एक से ज्यादा पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है तो ये मिलेगा इनको सैक्रिफाइसिंग रेशो में। इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग प्रीमियम ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ये दो एंट्री तो होंगी ही होंगी जब भी वो ऑफिशियली पैसा लेकर आता है और बिजनेस में रिटेन किया जाता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप भी आता है कि समटाइम क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि जो ओल्ड पार्टनर जिनको ये प्रीमियम ऑफ गुडविल मिला है, दे डिसाइड कि ये जो प्रीमियम का पैसा है, ठीक है, दे डू नॉट वांट टू कीप दिस मनी इन द बिजनेस। वो चाहते हैं कि वो पैसे को बिजनेस में ना रखें और बिजनेस से विड्रॉ करना चाहते हैं। तो इन केस अब यहां पर उनके लिए भी ऑप्शन है कि चाहे तो वो पूरा का पूरा जितना भी प्रीमियम उनको मिला है, चाहे तो सारा विड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो पार्शियल विड्रॉवल भी कर सकते हैं। तो जो भी केस हो क्वेश्चन के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, अगर पार्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ओल्ड पार्टनर्स वांट विड्रॉवल ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल फ्रॉम द फर्म इन कैश, तो उस कंडीशन में हम एंट्री पास करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी जो हमने प्रीमियम ऑफ गुडविल पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट किया है उसको डेबिट करके और फर्म में से कैश विड्रॉ कर लेंगे। तो ये तीन पॉसिबल एंट्रीज होती हैं जब नया पार्टनर आता है और प्रीमियम ऑफ गुडविल इन कैश लेकर आता है। तो पहली एंट्री कैश लाने की, दूसरी एंट्री ट्रांसफर की, और तीसरी एंट्री केवल तभी आपको करनी है जब क्वेश्चन में गिवन होगा कि पार्टनर्स हैज डिसाइडेड टू विड्रॉ द प्रीमियम ऑफ गुडविल फ्रॉम द फर्म इन कैश। इसके बाद अब यहां तक तो ये हो गई ट्रांसफर की। अब याद रखिए जितने भी केस आगे हम पढ़ेंगे
हर एक केस के अंदर अगर पार्टनर्स जो ओल्ड पार्टनर की बुक्स हैं, ओल्ड पार्टनर की बुक्स का मतलब है कि जो ओल्ड पार्टनर फर्म में बिजनेस कर रहे थे, जो भी उनका ओल्ड एग्रीमेंट था, उसमें अगर कोई पुरानी गुडविल एज एन आपने एसेट्स रखी है, यानी पार्टनर्स ने क्या किया था, गुडविल को रेस करके एज एन एसेट्स क्रिएट कर रखा था, क्योंकि ये गुडविल पुरानी फर्म की है, तो कोई भी केस हो, चाहे पार्टनर्स प्राइवेटली पैसा पे करे, चाहे बिजनेस के थ्रू पे करे, और आगे जो हम केस पढ़ेंगे कि हो सकता है पार्टनर लेकर ही ना आया हो, तो उस केस में केसेस क्या हो, तो जितने भी पॉसिबल केसेस होंगे हर केस में आपको याद रखना है कि अगर ओल्ड पार्टनर्स की बुक में कोई भी गुडविल का अमाउंट एज एन एसेट्स है उनकी बैलेंस शीट में, तो दैट गुडविल इज पर्टेनिंग टू ओल्ड एग्रीमेंट एंड दैट गुडविल इज मैंडेटरी टू बी रिटन ऑफ। तो हम उस कंडीशन में पढ़ लेते हैं एक बार। इफ बुक्स ऑफ ओल्ड पार्टनर इज शोइंग एनी वैल्यू ऑफ गुडविल इन द बुक्स, इट इज टू बी रिटन ऑफ फर्स्टली। सबसे पहले एंट्री में आपने उसको राइट ऑफ करना है। तो गुडविल क्योंकि हमारी एसेट्स होती है, जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे तो एसेट्स क्रेडिट हो जाएगी। क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल है तो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, नरेशन हो जाएगी बीइंग ओल्ड गुडविल रिटन ऑफ। यहां पर एक ट्रिपल ओ का रूल लागू होता है जो कि समझने के लिए बहुत ही आसान है। एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूं कि पुरानी गुडविल को लेकर जिससे आपके माइंड में कोई भी डाउट ना हो, तो आप क्या कीजिए, इसमें ट्रिपल ओ का फॉर्मूला जो ट्रिक है उसको फॉलो कीजिए। ट्रिपल ओ का मतलब है ओल्ड गुडविल शुड बी गिवन टू ओल्ड पार्टनर in their old ratio. Triple O means first O stand for old goodwill should be written off to second O means old partner in third O means in their old ratio. यानी old goodwill should be written off only to the old partner in their old ratio. 1, 2, 3. First O stand for old goodwill, second O stand for should be written off to old partner, third O stand for in their ओल्ड रेशो। तो ये क्वेश्चन में अगर आपको गिवन है तो ट्रिपल ओ का फॉर्मूला यूज करते हुए आप इस गुडविल को सबसे पहले, चाहे क्वेश्चन में गिवन है चाहे नहीं गिवन की गुडविल को उन्होंने कैरी करना है या नहीं करना, अगर गुडविल उनकी बुक्स में दी हुई है तो सबसे पहला काम आपको गुडविल को राइट ऑफ करना है। तो ये जो हमने पॉसिबल केस अभी 2 पढ़े हैं, तो इसके ऊपर हम एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं ताकि जो हमने अभी थ्योरेटिकल पढ़ा वो आगे हमें प्रैक्टिकली भी कैसे करना है वो समझ आ जाए। तो मैं एक बार फिर आपसे बोलता हूं कि इस सीक्वेंस के अंदर हम जब से चल रहे हैं तो हम टॉपिक बाय टॉपिक चलते आ रहे हैं, और ये जो सभी के सभी टॉपिक हैं एक सीरीज में चल रहे हैं, और आगे भी मैं आपके लिए ये टॉपिक कंटिन्यूएशन में लेकर आता रहूंगा। तो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए। मेरे टॉपिक अगर आपको अच्छे लगते हैं, समझ आ रहे हैं, आपके लिए यूजफुल है, तो उनको लाइक कीजिए, और साथ में अपने जितने भी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हैं आपके जो कि आपके साथ 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, आपके रिलेटिव्स हों, या आपके जो पेरेंट्स हैं उनके नोन हो, तो उनको आप शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट मैक्सिमम आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो चलिए एक एक करके वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, अभी तक हमने जो 2 केस पढ़े हैं उसके ऊपर अब एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें ए और बी 2 पार्टनर है, इनका रेशियो है 3:2। सी को एडमिट किया गया है 1/4 शेयर के लिए, जो कि 1 लाख रुपीज कैपिटल लेकर आता है और 80,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। और यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली बाय द सी टू ए एंड बी, और साथ में ए एंड बी की बुक्स में ओल्ड गुडविल हमको गिवन है 2 लाख रुपीज की। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला 1 और 2 नंबर क्वेश्चन, दोनों ही आपके हमारे जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप चाहें तो वहाँ से क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर दी हुई है कि फर्म के पास पुरानी गुडविल है, तो आपको क्वेश्चन ही कहाँ से स्टार्ट करना है, विद राइटिंग ऑफ ओल्ड गुडविल। क्योंकि आपका पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। तो जब हम पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो मैंने आपको उसमें ट्रिपल ओ का फॉर्मूला बताया है।
तो ट्रिपल ओ का मीन्स ओल्ड गुडविल इन ओल्ड रेशियो टू द ओल्ड पार्टनर्स। तो हम क्या करेंगे, पुरानी गुडविल है तो पहली जर्नल एंट्री जो पास करेंगे इसमें पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। पुराने पार्टनर है ए, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल हमारी एसेट्स होती है, जब हम उसको राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल को क्रेडिट कर देंगे। कुल मिलाकर 2 लाख रुपीज गुडविल है। तो ये ओल्ड गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, और किस में बताया मैंने आपको, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो है इनकी 3:2। तो अगर आप 2 लाख को डिवाइड करते हैं 3:2 की रेशियो में, इट कम्स टू 1,20,000 एंड 80,000। तो नरेशन हो जाएगी बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, W/ऑफ, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। तो ये हमारी पहली एंट्री हो गई। अब सेकंड एंट्री में जो सी एडमिट हुआ है वो क्या लेकर आया है, कैपिटल भी लेकर आया है और प्रीमियम भी लेकर आया है। तो मैंने आपको बताया है कि प्रीमियम अगर प्राइवेटली पे करता है तो प्रीमियम को रिकॉर्ड करने की कोई भी एंट्री हम पास नहीं करेंगे। तो क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ कैपिटल की एंट्री बच गई, क्योंकि कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो सी लेकर आया ही है। तो जो सी कैपिटल लेकर आया है उसकी हम एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे। द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल लेकर आया है, क्वेश्चन में गिवन है कि 1 लाख कैपिटल लेकर आया है। तो ये 1 लाख की कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया। नरेशन हो गई बीइंग सी ब्रॉट इन कैपिटल इन कैश। नरेशन के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आपको नरेशन कैसे लिखनी है। आप अपने नरेशन को अपनी लैंग्वेज में कैसे भी लिख सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट हो। बस सिर्फ आपको ये बताना है कि ये एंट्री आपने पास क्यों की। तो क्योंकि इसमें सी कैपिटल लेकर आया है तो हमने इसलिए ये एंट्री पास की और नरेशन में लिख दिया बीइंग सी ब्रॉट इन कैपिटल इन कैश। या आप कुछ भी लिख सकते हैं, सी इंट्रोड्यूस्ड हिज कैपिटल इन द फर्म, कुछ भी लिखिए, वो आपकी अपनी एरिया है। आपको जैसे कंफर्ट लगे, जैसे कन्वीनियंट लगे, आप उसके हिसाब से जितना हो सके स्मॉल नरेशन लिखिए, छोटी की छोटी ब्रीफ में लिखिए। चलिए ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नाउ वी मूव टू अवर सेकंड क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 2। तो सॉल्यूशन नंबर 2 को करने से पहले एक बार क्वेश्चन पर नजर डाल लेते हैं। इसमें XY 2 पार्टनर है, Z को एडमिट किया गया है, 1/4 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है। जो कैपिटल लेकर आता है 1 लाख रुपीज और प्रीमियम लेकर आता है 60,000। क्वेश्चन में गिवन है प्रीमियम इज रिटेन्ड इन बिजनेस। अगर ये ना भी लिखा हो कि प्रीमियम को रिटेन किया है या नहीं किया, तो उस कंडीशन में ये माना जाएगा कि अगर वो प्रीमियम लेकर आया है तो थ्रू बिजनेस ही लेकर आया है। प्राइवेटली हमें तब तक ट्रीट नहीं करना जब तक क्वेश्चन में स्पेशली ना लिखा हो। तो चलिए, क्योंकि इसमें प्रीमियम लेकर आया है और गिवन भी है क्वेश्चन में कि प्रीमियम को रिटेन किया गया है, तो और साथ में हमें क्वेश्चन में गिवन है कि X और Y की ओल्ड गुडविल है 1,50,000। तो पहला काम क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही आपका हिसाब, कि सबसे पहले हम पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। तो हम पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। तो पहली एंट्री हो जाएगी X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y is capital account debit to goodwill account। नरेशन हो जाएगा being goodwill written off। ये मैंने यहां पर एब्रीविएशन यूज किया है, बट आपको नहीं करना एग्जाम में एब्रीविएशन। जितना हो सके मैक्सिमम फास्ट कीजिए, स्पीड में कीजिए और नरेशन को स्पीड में लिखने की आदत डालिए। तो पुरानी गुडविल कितनी है इनकी, 1,50,000। तो 1,50,000 को आप 2:1 की रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे तो इट कम्स 1,50,000। इसके बाद नाउ वी मूव टू अवर सेकंड ट्रांजेक्शन। सेकंड ट्रांजेक्शन में जो जेड एडमिट हुआ है वो क्या लेकर आया है, कैपिटल और प्रीमियम। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाता है, 1,60,000। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वी विल पास बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल।
तो आप कितने टोटल कैश लेकर आया? 1,60,000, जिसमें 1 लाख रुपीज कैपिटल का है और 60,000 रुपीज प्रीमियम ऑफ गुडविल है। नरेशन हो जाएगा, बीइंग जेड ब्रिंग्स कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये नरेशन लिखकर आप इसको क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद थर्ड एंट्री देखिए कि ये क्वेश्चन में आपको रिटर्न हो चाहे ना हो, अगर न्यू पार्टनर प्रीमियम लेकर आया है तो वो प्रीमियम हमको क्या करना है? ओल्ड पार्टनर्स को उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में देना है। अभी हमने जो पिछला टॉपिक किया था जिसके अंदर हमने चेंज इन रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेशन सीखा, तो उसमें हमने ये क्वेश्चन में सीखा था कि अगर ओल्ड पार्टनर्स अपने रिलेशन चेंज नहीं करते और न्यू फर्म में उनके सेम रिलेशन कैरी होते हैं, तो उस कंडीशन में क्योंकि उनके रिलेशन चेंज नहीं हो रहे, इसका मतलब नए पार्टनर को उन्होंने जो भी शेयर इन प्रॉफिट दिया है वो अपनी ओल्ड रेशो में ही दिया है। तो यहाँ पर ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो सेम रहेगी, यानी जब नए पार्टनर के एडमिशन पर ओल्ड पार्टनर अपने सेम रिलेशंस कैरी करते हैं तो उस कंडीशन में सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो। तो इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट आप एक नोट दे सकते हैं कि सिंस ओल्ड पार्टनर हैज नॉट चेंज देयर रिलेशन इन द न्यू फर्म, सो they must have sacrificed in the old ratio. Old ratio will be equal to sacrificing ratio. तो हम जो भी प्रीमियम लेकर आया है वो उस प्रीमियम को ओल्ड रेशो में ही डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो यहाँ पर इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन अबाउट देयर न्यू रिलेशन दैट शुड बी टेकन एज इक्वल, कि दोनों का जो पुराना शेयर और सैक्रिफाइसिंग रिलेशन है वो दोनों सेम ही होंगे। तो उस कंडीशन में थर्ड एंट्री हम पास करेंगे जिसके अंदर हम प्रीमियम ऑफ गुडविल का जो पैसा लेकर आया है वो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये पैसा दे देंगे हम टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। और एंट्री क्या हो, अमाउंट कितना निकल आएगा? 60,000 रुपीज। ये हम किस रेशो में देंगे? 2:1, जो कि उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो भी रहेगी। मैं फिर एक बार बता देता हूं आपको कि अगर ओल्ड पार्टनर्स के न्यू फर्म में क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन में साइलेंट है, तो हम ये मान के चलते हैं कि दे आर कैरिंग द सेम रिलेशन इन द न्यू फर्म दैट इज इक्वल टू ओल्ड रिलेशंस। अगर ओल्ड और न्यू रिलेशन उनके आपस में सेम है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो भी सेम ही रहेगी। तो 60,000 को हम सैक्रिफाइसिंग रेशो जो इनकी है 2:1 उसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग प्रीमियम ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स। तो ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जिसमें मैं अभी बात कर रहा था कि इस क्वेश्चन में पार्टनर्स ने अपने रिलेशन चेंज नहीं किए। तो जब पार्टनर रिलेशन चेंज करते हैं आपस में न्यू फर्म में, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो कुछ डिफरेंट आती है। तो वो कैसे करते हैं, एक नजर उस पर भी मार लेते हैं। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर ओल्ड पार्टनर्स नए फर्म में अपने रिलेशंस को चेंज करेंगे एंड वी हैव टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशो कंपल्सरीली।